आज हम लगन कुंडली के चौथे भाव पे चर्चा करेंगे। कुंडली का चौथा भाव आपके सुख का घर है, आपका घर है, आपकी माता जी को भी दर्शाता है। आपके लाइफ में कंफर्ट्स, एसेट्स, सुख सुविधाएं हैं, उनको दर्शाता है। घर, गाड़ी, बंगला, इन सब का को हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। और अगर चौथे घर में कोई ग्रह बैठा है और वो अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 10वें घर को देखता है, जो दशम घर है वो कर्म का घर है। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, आपकी मनोस्थिति, किसी भी इंसान की मनोस्थिति है, वो आप शांत हैं, आप गुस्से में हैं, आप कैसा बिहेव करते हैं, उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट आपके प्रोफेशन पे, आपके कर्म पे जाएगा ही जाएगा। वैसे तो हम हर वीडियो में बता रहे हैं कि जो ओवरऑल प्रेडिक्शन है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। किस भाव में कौन सा ग्रह है, उनको कौन सा और ग्रह देख रहा है या और ज़्यादा ग्रह देख रहे हैं, किस नक्षत्र में है, मित्र राशि में है, नीच राशि नीच है या उच्च का है, और दशा कौन सी है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ जो डिफरेंट भावों के स्वामी हैं, अगर वो चौथे भाव में आते हैं तो कैसा इफेक्ट देते हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं। जब प्रथम भाव का स्वामी चौथे भाव में आता है तो इसका मतलब अपने सुख के लिए, अपनी मनोस्थिति के लिए आप खुद ही जिम्मेवार हैं। तो आप अपनी मेहनत से घर, गाड़ी, बंगला बना सकते हैं। अगर अच्छी स्थिति में हैं ग्रह तो आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, सुख पा सकते हैं, और जिसका सीधा असर आपके प्रोफेशन पे भी पड़ेगा। तो ये भी कह सकते हैं आप प्रोफेशनली अच्छे रहेंगे, उसमें आप ग्रो करेंगे। अगर कुंडली का दूसरा भाव का स्वामी चौथे भाव में है तो इसका मतलब आपकी जो मन की स्थिति है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करती है या ओवरऑल फैमिली पे डिपेंड करती है। अगर आपके पास पैसा है, धन है, तो आप खुश रह पाएंगे, सुख रह पाएंगे, बाकी चीज़ों को इग्नोर करेंगे। अगर तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जन्म स्थान से, जो आपका पेरेंटल हाउस है या जहाँ आपका जन्म हुआ है, अगर आप उससे दूर रहते हैं तो आप सुखी रहेंगे और प्रोफेशन में भी ग्रो करेंगे। और छोटी मोटी यात्राएं करके भी, मूवमेंट से भी आप अपने मन को खुश रख सकते हैं और प्रोफेशन में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव में ही है तो इसका मतलब ये है कि आप ये अच्छी पोजीशन है, आप सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे अगर ग्रह अच्छी राशि में हैं। और अगर चौथा भाव खाली भी है तो आप उसकी राशि से वो कहाँ बैठा है इसके बारे में पता लगा सकते हैं। अगर चौथे भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठे हैं, जैसे शनि या मंगल, तो इसका मतलब ये पीड़ित घर है। तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये भी हो सकता है कि आप अपने घर से दूर, काफ़ी दूर या कहीं किसी फॉरेन कंट्री में भी रहकर खुशी हालत हासिल कर सकते हैं, स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं, आप प्रोफेशनली भी राइज कर सकते हैं। आपके अपने घर में सुख नहीं है अगर ऐसे ग्रह बैठे हैं। अगर 5वें घर का स्वामी चौथे घर में बैठा है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने घर में रह के आपके माताजी की हेल्प से भी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टडीज़ आपके लिए अच्छी रहेंगी, आप लाइफ में ग्रो करेंगे, सुख हासिल करेंगे। अगर छठे भाव का स्वामी आपके चौथे भाव में है तो छठा भाव दुश्मनों का घर है, कोर्ट कचहरी का, रोग ऋण का घर है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने खरीदे हुए घर में अगर रहते हैं तो आपको सुख नहीं होगा। आप इसके लिए आप रेंट पे रह सकते हैं या लोन पे लेके भी आप उस घर में रह सकते हैं। तो ये सब रेमेडीज़ के साथ आप अपनी मनोस्थिति को अच्छा रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं। अगर 7वें घर का स्वामी आपके चौथे घर में है तो आपका पार्टनर आपकी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वो अगर अच्छी स्थिति में है, अगर ग्रह अच्छी स्थिति में है तो आप अपना घर अपने पार्टनर के नाम पे भी ले सकते हैं।
तो वो आपको कंट्रोल करेगा, आपकी मनोस्थिति को कंट्रोल करेगा और आपकी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर 8वें घर का स्वामी अगर चौथे भाव में है तो आप फुल टाइम एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं। आप अपने घर पे रह के ज्योतिष से जुड़ें, ये आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। तो प्रोफेशनली आप ग्रो करेंगे और घर का सुख भी आपको मिलेगा। अगर 9वें भाव का स्वामी आपके चौथे भाव में है तो आपकी लाइफ पे, आपके माइंड पे आपके पिताजी का कंट्रोल रहेगा। वो आपकी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो आप अपना घर अपने पिताजी के नाम पे या अपनी गाड़ी अपने पिताजी के नाम पे ले सकते हैं और खुश रह सकते हैं। अगर 10वें घर का स्वामी चौथे घर में बैठा है, ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। तो चौथे घर में बैठ के वो ग्रह अपने ही घर को देख रहा है, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। आप बिज़नेस में भी, लाइफ प्रोफेशन में भी ग्रो करेंगे। अगर 11वें घर का स्वामी चौथे घर में बैठा है तो इसका मतलब आपके घर में पार्टीज़ लगी रहती हैं, दोस्तों मित्रों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन उससे आप प्रोफेशनली ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर आप वो जो फ्रेंड्स हैं आपके कुलीग्स हैं, प्रोफेशनल कुलीग्स हैं, तो आप अपने प्रोफेशन को भी इम्प्रूव करेंगे और खुश भी रहेंगे। अगर 12वें घर का स्वामी आपके चौथे घर में है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आपके फॉरेन जाने के चांसेस बन सकते हैं। वहाँ आप अपना घर बना सकते हैं, खुशी हासिल कर सकते हैं और अपने प्रोफेशन को भी स्टेबल कर सकते हैं। तो घर से दूर जाना आपके लिए अच्छा है। तो ये थी ओवरऑल प्रेडिक्शंस। जब डिफरेंट घरों के स्वामी चौथे घर में बैठते हैं तो कैसा फल देते हैं। अगर चौथे घर में अच्छे ग्रह बैठे हैं, जो सौम्य ग्रह हैं, शुक्र हैं, चंद्र हैं, जो अपना घर है चंद्र का, तो इसका मतलब आपको अपने घर में सुख शांति एसेट्स मिलेंगे, आपके घर में रहते हुए मिलेंगे, आप खुश रह पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ कोई क्रूर ग्रह बैठे हैं या घर किसी भी तरीके से पीड़ित है तो आप अपने घर से दूर जाके तरक्की हासिल कर सकते हैं।